हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा जो कि आश्विन महीने की पूर्णिमा होती है, जिसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसी दिन श्री कृष्ण ने वंशीवट में गोपियों के संग महारास रचाया था। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। समुद्र मंथन के दौरान ही आज के दिन ही माँ लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी हुआ था, इसलिए इस तिथि को माँ लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इन सब में अद्भुत है महारास की लीला। ये एक महारास है जिसे प्रभु के सबसे मनोहर रूप से मिलन, या आत्माओं का परमात्मा से मिलन, या फिर निश्चल प्रेम भी कहा जा सकता है। श्री कृष्ण का राधा रानी और गोपियों संग किया गया महारास ऐसा था जिसमें समय की चाल थम गई थी। चंद्रमा अस्त नहीं हुआ और न ही सूर्य उदय हुआ। यहाँ तक कि यमुना का जल भी ठहर गया और गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण बस गए थे। श्री कृष्ण के द्वारा किया गया महारास इतना अत्यधिक मनोहर और प्रेम से परिपूर्ण था कि केवल कल्पना मात्र से ही ये हमारे हृदय को भावपूर्ण कर देगा। ऐसे में जरा सोचिए, जो इसकी साक्षी बनी थी उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी। दरअसल श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए राधा रानी सहित समस्त गोपियों ने मिलकर महागौरी का व्रत किया था। इसमें वो गोपियां भी सम्मिलित थीं जिनका विवाह हो चुका था, और वो भी थीं जो अब तक कुंवारी थीं। तब माँ महागौरी ने प्रसन्न होकर सभी को दर्शन दिए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहती हैं। सभी के मन में तो केवल एक ही अभिलाषा थी कि जिन परम भगवान ने स्वयं गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लिया है, वे ही उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकें। तब माँ महागौरी ने सभी के हृदय की इस बात को जान लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को, जो कि शरद पूर्णिमा की तिथि है, उस मनोहर रात्रि को उन्हें अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महागौरी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद तो उन गोपियों के लिए 3 मास का समय बिताना बड़ा मुश्किल हो गया। वे जो भी कार्य करती उनका मन केवल कान्हा में ही लगा रहता। सभी का मन तो केवल उस रात्रि की प्रतीक्षा में था। मनोदशा ऐसी हो गई थी कि मानो किसी अपने से विरह की हो जाती हो। चेतना में, स्वप्न में सभी गोपियों को केवल कान्हा की ही छवि दिखाई पड़ती। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से 3 मास का समय व्यतीत हो ही गया और शरद पूर्णिमा की वह मनोहर रात्रि भी आ गई। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में निकले थे और अपने दिव्य प्रकाश से यमुना जी के जल को और निर्मल कर रहे थे। वनों में सुंदर पुष्पों की सुगंध लहरा रही थी। तितलियां और भंवरे विचरण कर रहे थे और गोपियां अपने अपने कामों में व्यस्त थीं कि अचानक से कान्हा ने यमुना किनारे 3 मास के पश्चात मधुर स्वर में बंसी बजानी शुरू कर दी। आज वही रात्रि थी जब राधा कृष्ण रास लीला को रचाया जाना था। उस समय कोई गोपी सो रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई गाय का दूध दूह रही थी, तो कोई चंद्रमा को निहार रही थी, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही थी। अचानक से कान्हा की बंसी की मधुर ध्वनि हवा के साथ बहती हुई गोपियों के कानों तक पहुंची, तो फिर सभी गोपियों की धड़कनें मानो थम सी गई। उस समय सभी बेसुध सी हो गई और अपने अपने सारे काम वहीं छोड़कर उस धुन की दिशा में भागने लगी। किसी किसी गोपी के केश तो बंधे हुए नहीं थे, किसी की साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका था, कोई सीधे शयन कक्ष से उठकर ही भागी चली जा रही थी, तो कोई नंगे पांव ही दौड़ पड़ी थी। उन्हें आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन गोपियों की जो दशा थी उसे शायद ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। स्वयं श्री राधा रानी ने जब कान्हा की मुरली की धुन सुनी तो वह भी यमुना किनारे नंगे पांव दौड़ पड़ी थी। उनके मार्ग में एक विषैला सर्प बैठा था, लेकिन राधा रानी तो कान्हा के प्रेम में ऐसी खोई हुई थी कि उन्हें वो सर्प भी दिखाई नहीं पड़ा और वह कान्हा की बंसी की दिशा में बस दौड़े जा रही थी। जैसे ही राधा सभी गोपियों संग यमुना किनारे पहुंची तो कान्हा को देखकर व्याकुल हो उठी। कान्हा अपना दिव्य मनोहर रूप धारण किए वंशी बजा रहे थे।
श्री राधा उनके पास गई और सभी गोपियां उनको चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और अपने कान्हा को निहारने लगी। कान्हा वंशी की धुन बजा रहे थे, राधा रानी नाच रही थी। कान्हा भी राधा के संग नृत्य करने लगे। जब कान्हा ने अपने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो उन्हें सभी गोपियों की आंखों में एक बेचैनी दिखाई दी। वे सभी उन्हें पाना चाहती थी और उनके साथ नृत्य करना चाहती थी। कान्हा ने सभी गोपियों की मनोदशा जानकर उनकी इच्छा पूर्ण की और अपनी माया के प्रभाव से गोपियों की संख्या के जितने कान्हा का निर्माण कर लिया। अब सभी गोपियां अपने अपने पास कान्हा को पाकर भावविभोर हो उठी और उसके बाद राधा कृष्ण की रास लीला का आरंभ हुआ, जिसमें सभी गोपियां कान्हा संग मुरली की धुन पर नृत्य कर रही थी और उनके प्रेम में डूबी हुई थी। ये दृश्य इतना मनोहर था कि चंद्रमा अपने स्थान पर 6 मास के लिए ठहर गए और अगला सवेरा 6 माह पश्चात हुआ था, अर्थात ये महारास लीला पूरे 6 मास तक चली थी। उस समय पूरे स्वर्गलोक में नृत्य हुआ था। भगवान शिव शंकर तथा ब्रह्मा जी आनंदित और प्रेम मगन हो गए थे। यमुना जी का जल निर्मल हो गया था और स्वयं भगवान शिव भी इस महारास को देखने गोपी बनकर पधारे थे। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। भगवान शिव उस समय समाधि में लीन थे और तभी उनके कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव की इच्छा भी हुई कि मैं भी महारास में प्रवेश करूं। अब भगवान शिव बावरे होकर अपने कैलाश को छोड़कर ब्रिज में आ गए। पार्वती जी ने उन्हें रोका भी, लेकिन त्रिपुरारी नहीं माने और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में भीतर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं श्री ललिता जी ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को भीतर जाने से रोक दिया। कहने लगी, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। अब भगवान शिव बोले कि तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो बड़ी इच्छा है महारास देखने की। ललिता सखी बोली कि तो आप भी गोपी बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो बनाना है जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे महारास में प्रवेश जरूर दिलाओ। अब भगवान शिव को गोपी बनाया जा रहा है। मानसरोवर में स्नान कर भगवान शिव ने गोपी का सुंदर रूप धारण कर लिया। श्री यमुना जी ने भगवान का षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से 1 हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में कर दिया। अब तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। फिर क्या था, प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप में भगवान शिव को देखा तो समझ गए। भगवान ने सोचा कि चलो अब भगवान शिव का परिचय भी सबसे करवा देते हैं, जो गोपी बनकर मेरे महाराज का दर्शन करने आए हैं। उधर भगवान शिव को गोपी के रूप में देखकर अन्य गोपियां सोचने लगी, ये कौन सी गोपी है तो लंबी, तगड़ी और सुंदर, कैसे छमछम चली जा रही है। अब भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तक तो नृत्य करते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मैंने अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां यहाँ पर ऐसी हैं जो 1 हाथ लंबे घूंघट में हैं। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे भला क्या छुपा है, ये लो देख लो हमारा चेहरा। ऐसा कहकर समस्त गोपियों ने अपना घूंघट उलट दिया, लेकिन उनमें से एक गोपी ऐसी थी जो अब तक अपना घूंघट काढ़े
खड़ी होकर झूम रही थी, नृत्य कर रही थी। भगवान शंकर ने जब सुना तो भगवान शंकर सोचने लगे कि कन्हैया को रास के बीच में भला क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की भला क्या जरूरत पड़ी। अब तो गोपिका बने भोलेनाथ सोचने लगे कि आज तो सारा भेद खुल ही जाएगा। इतने में ही भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़ी हो जाओ, मैं सबका बारी बारी से मुख देखूंगा। सारी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। तो गोपिका बने भगवान शिव उस पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए। अब जब कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, तो चलिए गोपिकाओं, शुरुआत करते हैं पंक्ति के अंत से। अब तो भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर पहले आ गया। अब भगवान शिव दौड़कर छुपकर पंक्ति के दूसरे सिरे की ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, ठीक है गोपियों, पंक्ति के अंत में दर्शन नहीं करेंगे। अब हम पंक्ति में जो पीछे की तरफ गोपिकाएं खड़ी हैं, पहले हम उन्हीं का मुख का दर्शन करेंगे। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण गोपिका बने भोलेनाथ के निकट जाने लगे, कहीं मेरा भेद न खुल जाए। ये सोचकर उन्होंने अपना घूंघट एक हाथ और लंबा कर लिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे गोपियों, ये गोपी तो बड़ी शर्मीली है, क्यों ना पहले इसी के मुख का दर्शन किया जाए। ऐसा कहकर कान्हा जी गोपिका बने भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ दौड़ पड़े और दौड़कर कान्हा ने भी उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही उनका घूंघट ऊपर कर दिया और जोर से कहने लगे, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। अब तो श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के इस मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए ही इन्होंने गोपी का सुंदर रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया भला? भगवान बोले कि प्रभु, आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए मुझे गोपी का रूप धारण करना पड़ा है, क्योंकि प्रभु, आपके सिवा किसी अन्य पुरुष को द्वार के भीतर प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा था। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा रानी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा। तब भगवान शंकर ने ये वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और अन्य गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी वंशी वट पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार एक बार फिर से श्री कृष्ण ने वंशी की मधुर तान छेड़ दी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में इस प्रकार से लगने लगे जैसे मानो आकाश मंडल पर तारों के बीच में चंद्रमा विराजमान हो। भगवान गोपियों के साथ वंशी बजाते हुए नृत्य करने लगे और गोपियां भी भगवान कृष्ण की वंशी के सुर में सुर मिलाकर के गान करने लगी और उनके इस दिव्य महाराज को देखकर आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार तारामंडल में चंद्रमा की किरणों से भी अमृत वर्षा हो रही थी और इस तरह यह रात्रि 6 महीनों के बराबर व्यतीत हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला और तब इस रात्रि का नाम ब्रह्म रात्रि हुआ। इस प्रकार रासलीला करते करते भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया तो गोपियों को लेकर यमुना जी के जल में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे और इस प्रकार गोपियों का मनोरथ पूर्ण कर घड़ी रात बाकी रही। तब श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे कि गोपियों, अब तुम अपने घर जाओ। इतना सुनते ही गोपियां उदास हो गई और कहने लगी, प्रभु, अब हमारा मन आपसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब भगवान बोले कि गोपियों, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ? मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी अंतरात्मा में सदैव विद्यमान रहूँगा। तुम 8 पहर मेरे नित्य दर्शन करती रहोगी।
इतनी बात सुनते ही संतोष कर गोपियां अपने अपने घर चली गईं और यह भेद उनके घर वालों में से किसी को भी पता नहीं चल सका। प्रिय श्रोताओं, ये थी महाराज लीला की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय, महाराज लीला की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी के प्राकट्य की कथा। कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने स्वर्ग के देवता राजा इंद्र को फूलों की एक माला से सम्मानित किया, लेकिन राजा इंद्र ने इसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। हाथी ने अपने स्वभाव के अनुसार इस फूलों की माला को तहस नहस करके फेंक दिया था। देवराज इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस अहंकार के चलते तुमने मेरी भेंट का अपमान किया है, वही तुम्हारे पुरुषार्थ क्षीण होने का कारण बनेगा और शीघ्र ही देवलोक से तुम्हारा आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। समय के साथ उनकी बात सत्य हुई और दानवों का तीनों लोकों पर आधिपत्य हो गया। श्राप के अनुसार राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इस पर भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की बात कही। श्री हरि विष्णु के कथन अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस मंथन में से 14 अनमोल रत्न सहित अमृत और विष भी प्राप्त हुआ। इन सब के बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में जगत माता बनी। साथ ही देवताओं ने मंथन से निकले अमृत का पान किया और अमृत प्राप्त कर अमर हो गए। फिर देवासुर महासंग्राम में देवताओं की विजय हुई और अमृतत्व से देवराज इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त हो पाए थे। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है और कोजागर पूर्णिमा व्रत को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियों की माँ लक्ष्मी जी में बड़ी आस्था थी और दोनों ही पूर्णिमा का उपवास रखती थीं। साहूकार की बड़ी पुत्री बहुत ही विधि विधान और नियम के साथ इस व्रत को संपन्न करती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री अज्ञानतावश व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी उससे रुष्ट हो गई, जिससे साहूकार की छोटी पुत्री के बच्चों की मृत्यु होने लगी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती, उसके कुछ ही समय बाद उसकी संतान की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की छोटी पुत्री इस बात से बहुत परेशान रहने लगी। तब उसने एक ऋषि को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। ऋषि साहूकार की छोटी पुत्री को देखकर सारा हाल समझ गए थे। उन्होंने साहूकार की छोटी पुत्री को उसकी गलती के बारे में बताया कि वह पूर्णिमा के व्रत को अधूरा छोड़ देती है और पूर्ण विधि विधान से उस व्रत का पालन नहीं करती। उन्होंने साहूकार की बेटी को कहा कि अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक रखो तो ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। ऋषि की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे वह अत्यंत परेशान हो गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई तो उसने अपने मृत पुत्र के शव को एक छोटी चौकी के आकार की लकड़ी पर लिटा दिया और उस पर कपड़ा ढक दिया। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बहन को उसी पर बैठने का इशारा किया। बड़ी बहन इस बात से अनजान थी कि वहां पर उस बच्चे का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उस पर बैठने लगी कि अचानक से उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया और वह बच्चा पुनर्जीवित हो उठा और रोने लगा। ये दृश्य देखकर बड़ी बहन ने छोटी बहन की फटकार लगाते हुए कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये मर जाता। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि बहन, ये तो पहले ही मर चुका था, तुम्हारे तप और पुण्य से ही यह पुनर्जीवित हुआ है। तुम पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा है। इस घटना के बाद साहूकार ने नगर में पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और तभी से इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से
संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होने लगा और धन वैभव का भंडार भरने लगा। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र दूर होते हैं और उनके घर पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली मुख्य कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर ये अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें।
प्रभु मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था।
इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वो सब बताई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।